अशोक गहलोत सचिन पायलट से बहुत स्नेह करते हैं और सचिन पायलट है कि बेवकूफी भरा बयान दे दिया। यह बात किसी और ने नहीं, जब खुद अशोक गहलोत ने कही है और एक इंटरव्यू में कही है। एक इंटरव्यू के दौरान अमेठी में अशोक गहलोत ने कई ऐसी बातें कही जो आपको भी पता नहीं होगी, मुझे भी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अशोक गहलोत का सचिन पायलट के प्रति स्नेह है। और स्नेह क्यों है, खुद अशोक गहलोत ने इसका कारण बताया। कारण यह बताया कि जब मैं और राजेश पायलट पहली बार सांसद बने थे तब सचिन पायलट की उम्र मात्र 2 साल थी। हमारा तो पारिवारिक रिश्ता था, ऐसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना हो जाती है। यह कहना है अशोक गहलोत का। अब बेवकूफी भरे बयान की बात आई तो वह कौन सी आई? दरअसल पिछले दिनों सचिन पायलट ने चुनाव के दौरान ही एक बयान दिया था कि मैं जालोर सिरोही वैभव गहलोत का प्रचार करने जाऊंगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मुझे वहां वैभव गहलोत के प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया। इसी बात पर अशोक गहलोत ने कहा कि हो सकता है, बहुत सारी जगह ऐसी बातें होती है। उन्होंने कहा, पहले अशोक गहलोत ने एक कहा था कि प्रियंका गांधी आई थी, सचिन पायलट भी आते तो सब उनका वेलकम करते, लेकिन वो नहीं आए। अब इस तरह के बयान देना बेवकूफी भरी बात है। यही बयान था। अब दोबारा अशोक गहलोत ने दोहराया कि बहुत सारी जगह मुझे भी नहीं बुलाया 3-4 उम्मीदवारों ने, तो अब मैं उनके बारे में चुनाव से पहले 2-3 दिन पहले बयान दूं तो इससे पार्टी का नुकसान होता है। उम्मीदवार चाहे सचिन पायलट का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, वह जीतना चाहिए, यह कहना है अशोक गहलोत का। और साथ ही यह भी कह दिया कि नौजवान है जयपुर ग्रामीण के अनिल चोपड़ा, मेरे स्टाफ से बात हुई और वे मेरी सेवा कराना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया, मैं वहां नहीं गया। तो अब क्या मैं चुनाव से 2-3 दिन पहले यह बात कह दूं कि मुझे उसने नहीं बुलाया? ऐसा चलता रहता है। कई बार होता है कि जातिगत समीकरण बिगड़ जाते हैं। हो सकता है कि अनिल चोपड़ा ने सोचा होगा कि एक पूरी जाति मेरे खिलाफ हो जाएगी, मेरे आदमी को नहीं बुलाया तो। इस तरह से बातें लेकिन नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि अमेठी में मैं हूं और मैंने अपने उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से कह दिया है कि इस तरह का परसेप्शन है कि मेरा और सचिन पायलट के बीच कुछ है, लेकिन अगर आपको सूट करता है तो निश्चित तौर पर प्रचार के लिए बुला लेना। यह कुल मिलाकर ऐसी बातें हैं जो अशोक गहलोत ने कही है। लेकिन इससे पीछे क्या चलता है, कितना स्नेह है, कितना प्यार है, यह 2018 से 23 के बीच में हमने खूब देखा है, आपने खूब देखा है, राजनीति प्रेक्षकों ने खूब देखा है, राजनीतिक नेताओं ने खूब देखा है, खूब चर्चाएं हुई है कि कितना मोहब्बत एक दूसरे ने बरसाई है, एक दूसरे के ऊपर कितना स्नेह एक दूसरे पर दोनों ने बरसाया है। और आज तक वह स्नेह इसी तरह से बना हुआ है, आगे भी शायद इस तरह का स्नेह बना रहेगा। लेकिन राजनीति है, राजनीति में चर्चाएं नहीं होंगी, बयान नहीं होंगे तो नेता फ्रंट में दिखेंगे कैसे, उन्हें याद कौन करेगा? इसलिए नेताओं की ये आदत, आज इस तरह का बयान देना, कल उस तरह का बयान देना। इसी के तहत अशोक गहलोत ने यह भी कह दिया कि इस तरह के बयान देना बेवकूफी भरी बात है, यानी कि मुझे यहां नहीं बुलाया या मुझे वहां नहीं बुलाया, इस तरह के बयान किसी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि अंततः इन बयानों का नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को होता है, कांग्रेस को होता है, और भी प्रदेशों में हो सकता है कि इन दोनों नेताओं की लड़ाई है। यह कहकर अशोक गहलोत ने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही और यह भी कह दी कि दुश्मनी नहीं होती हमारे बीच में, लेकिन अपनी अपनी अप्रोच अलग होती है। किसने क्या किया मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। यानी कि इतना सा कहकर अशोक गहलोत ने एक बार फिर 2020 का वो समय याद दिला दिया, किसने क्या किया, यानी कि कौन मानेसर गया, किसे बाड़ेबंदी करनी पड़ी, 25 सितंबर 2022 को क्या हुआ, इन सब बातों को एक लाइन कहकर अशोक गहलोत ने फिर से याद दिला दिया है। अब आप याद करते रहिए, चर्चा करते रहिए, लेकिन अशोक गहलोत ने कह दिया कि मेरा सचिन पायलट से स्नेह है, जब से वह 2 साल का था तब से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अप्रोच अलग अलग हो सकती है, वह उस किसने क्या किया इसे मैं याद नहीं करना चाहता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई मुद्दे पर चर्चा के साथ।